हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू वॉफलेट चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी क्रिप्टो मार्केट एक्सचेंजेस हैं, चाहे हम बात करें इंडियन एक्सचेंजेस की या फिर फॉरेन एक्सचेंजेस की, तो उनमें कुछ ना कुछ लगातार बदलाव आते जा रहे हैं। या तो वो ले ऑफ कर रहे हैं, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, या फिर अपनी सर्विसेज को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपना जो रोड मैप फॉलो किया हुआ था पहले, उसको फॉलो करना उन्होंने बंद कर दिया है। और इसी के साथ डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, ये भी सब बंद होता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको देखकर बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये एक्सचेंजेस बंद होने जा रहे हैं। और इन द एंड मार्केट ऑलरेडी डंप तो हो ही चुकी है। तो यहाँ सिर्फ एक्सचेंजेस ही नहीं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे बाहर के हो, तो वो लगातार बंद होने की तादाद पे आ चुके हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे जैसे कि वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेस बंद होने की पॉसिबिलिटी है। और हम बात करेंगे ब्लॉकचेन काउंसिल जो इंडिया की है वो भी डिसॉल्व हो चुकी है, जिसका बहुत बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड बुरी न्यूज़ ये भी आई है कि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने एक साइन किया है बिल, जिससे क्या है कि डिजिटल एसेट्स को बैन कर दिया जाएगा रशिया में, जो कि अगेन एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो सारी प्रॉब्लम्स, सारी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, इसी के साथ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भी क्रिप्टो मार्केट में अभी सर्वाइव कर रहे हैं, या बहुत से लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, तब वो तो लग गए, लेकिन जो लोग अभी भी टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। और अभी से हमारे चैनल वॉफलेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। और जो क्रिप्टो कॉल्स है ऑलरेडी हम डाल रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, वॉफलेट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जहाँ हम ऑलरेडी डाल रहे हैं कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, कितना लेवरेज लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, सारी डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएगी। ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया जा रहा है, तो आप भी एक बार जाकर चेक ज़रूर करना। अब हम आते हैं हमारे मेन क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो ऑलरेडी आपने देखा कि यहाँ सेम वही पॉइंट पे फ्लक्चुएशन चल रही है, $20,000 के आसपास जो BTC है, और इथेरियम करीब 1000 से लेकर $1200 के बीच में यहीं घूम फिर रहा है। क्योंकि मैंने आपको कितनी बार एक ही चीज़ बताई है कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं है। $20,000 के आसपास यहीं ये अटका रहेगा। $22,000 इसका मेन एक रेजिस्टेंस है, और जब तक ये $15,000-16,000 तक नहीं चला जाता, तब तक इसको वापस ऊपर को ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। तो हमारी आज भी वही उम्मीद है जो आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले थी, कि जब तक ये पॉइंट मीट नहीं होंगे तब तक हमें एक ब्रेकआउट नहीं मिलने वाला। अगर हम बात करें यहाँ एक्सचेंजेस की, सबसे पहले एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं, फिर हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में जो ब्लॉकचेन काउंसिल है वो तक डिसॉल्व हो चुकी है। तो कॉइनबेस की जो लेटेस्ट अपडेट आई कि उन्होंने अपना जो US एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम था उसको शट डाउन कर दिया। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इसको मैं वजीरेक्स के साथ जोड़कर भी बताने की कोशिश करूंगा। तो इन्होंने अपना एफिलिएट प्रोग्राम बंद किया, मतलब इनके पास अभी इतना रेवेन्यू नहीं है कि ये अपना जो रेवेन्यू है वो शेयर कर पाएँ, या फिर जो भी फीस कमाई जा रही है ट्रेडिंग के द्वारा उसको वापस शेयर करें अपने कस्टमर्स के साथ। तो ऐसा ये नहीं अब करने वाले हैं, इन्होंने जल्द ही बंद कर देना है, जो कि 19 जुलाई को किया जाएगा। हालांकि ये टेम्परेरली होने वाला है, लेकिन इसी को देखकर, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सचेंज है USA का, तो इसी को देखकर बहुत सारे एक्सचेंजेस, इवन इंडियन एक्सचेंजेस भी यही सेम स्टेप्स उठाने वाले हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है। इवन वजीरेक्स आप खुद जानते हैं कि कितना कुछ छोड़ चुका है। इवन इसका जो बर्न होना था लगभग 7वां महीना चल चुका है, तो 3-4 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो इसका बर्न तक नहीं हुआ है। इवन जो WRX कॉइन है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। बाकी एक्सचेंजेस का भी लगभग ऐसा ही हाल हो चुका है। तो ये जो ले ऑफ है बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर चल रहा है। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बंद होते जा रहे हैं, बाहर शिफ्ट होते जा रहे हैं। वॉल्ट आपने देखा था कि उसको खरीदने के लिए नेक्सो आ चुका है। इसी के साथ जो चिंगारी है उन्होंने भी कुछ ऐसा मार्केट एक्शन लिया, हालांकि उन्होंने सीक्रेट रखा कि कारण क्या है, सिर्फ ये बोल के टाल दिया कि हाँ ये कोई व्हील थी उसने सेल कर दिया। लेकिन सच्चाई जो है वो तो हमें सामने दिख ही रहा है, क्योंकि हम इस मार्केट में कितने लंबे समय से हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेस भी बंद हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये भी देखी कि मार्केट में लगातार नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है, कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रोजेक्ट्स के पास अभी पैसा ही नहीं बचा, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो पा रहा। बिल्कुल वैसे जो सेल्सियस है उन्होंने अपनी बैंकरप्सी जो है वो फाइल करी न्यूयॉर्क में। उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि हम अभी बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो अभी ये कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है बाय मल्टीपल अमेरिकन स्टेट रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज़। तो इनके ऊपर भी अभी बुरा एक्शन चल रहा है। तो इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ता है, या बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर पड़ता है। जैसे कि अभी लूना का प्रोजेक्ट है, अभी ये सेल्सियस फेल हो गया। ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे ही फेल होते जाते हैं सभी के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इवन जो इलन मस्क ने अभी जो मना कर दिया कि मैं नहीं लेने वाला ट्विटर, तो उसके ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया गया। तो इससे अगेन एक जो उम्मीद बन रही थी कि शायद डॉजकॉइन के अडॉप्शन को बढ़ाया जाएगा, वो अभी फिर से उम्मीद टूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। एंड बड़ी न्यूज़ की बात करें तो रशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन कर दिया ऐसा बिल कि अभी जो डिजिटल एसेट्स हैं उनकी पेमेंट्स को बैन कर दिया जाएगा रशिया में। तो ये कितना घटिया डिसीजन है एक इतने बड़ी इकॉनमी के लिए,
कि उन्होंने डिसप्रूव कर दिया या फिर डिजिटल एसेट्स को, क्रिप्टो करेंसीज को बंद ही कर दिया कि इसको यूज़ ही नहीं किया जाएगा। तो ऐसा तो ऑलरेडी इंडिया भी कर रहे हैं। छोटी और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज तो कर ही रही हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी इकॉनमीज जब ऐसे एक्शंस लेती हैं तो बाकी इकॉनमीज भी सेम एक्शन लेना शुरू कर देती हैं। और इससे क्या है कि जो इमोशनल की बात करें, क्रिप्टो फियर एंड इंडेक्स की बात करें, तो ये सब कुछ नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट में कॉन्फिडेंस किसी का भी नहीं रह जाता कि वो खुल के सर्वाइव कर पाए ऐसे क्रिप्टो विंटर में। अब आखिर में हम जो बात करने वाले हैं, एक तो ये हो गया कि रिपल अभी थोड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है कि रिपल लॉसिट विन कर सकता है। थोड़ी सी कुछ इंडिकेशन देखने को मिले हैं, ये इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कि जो ब्लॉकचेन काउंसिल है इंडिया की, वो डिसॉल्व हो चुकी है। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI, तो इन्होंने अनाउंस किया कि डिसोल्यूशन हो चुका है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो काउंसिल, जो कि BACC के नाम से जानी जा रही थी और बहुत ज़्यादा फेमस थी। और हमें भी पूरी उम्मीद थी कि ये जो काउंसिल है, जो कि 2017 में शुरू करी गई थी, इनसे बहुत उम्मीद थी कि ये हमें एक तो टैक्सेस कम करवा के देंगे, TDS को ख़त्म कर देंगे और क्रिप्टो की जो अडॉप्शन है उसको भी बढ़ाने में मदद करेंगे पूरे इंडिया में, क्योंकि हम भी यही काम कर रहे हैं। तो अभी एसोसिएशन को एक तरीके से फोर्स किया गया कि वो अपने जो अभी बनी हुई एसोसिएशन इसको डिसॉल्व कर दें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में उनको इतने कोई सर्टेन डिसीजंस नहीं दिखे गवर्नमेंट के, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होने की वजह से उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि और कई सारे इमर्जिंग डिजिटल सेक्टर्स हैं तो उनमें ये इन्वेस्ट करेंगे, उनमें ये डिसीजंस लेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CBDC की, तो CBDC कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी इतनी जल्दी नहीं आने वाली। इतने बड़े जो डेवलप्ड नेशंस हैं वही नहीं ला पाए, तो इंडिया तो कैसे लेकर आ जाएगा, जिनको क्लैरिटी नहीं है ब्लॉकचेन की। तो हमेशा RBI ने क्रिप्टो करेंसीज को क्लियर डेंजर बताने की कोशिश करी है, जिस कारण इवन ये जो एसोसिएशन था BACC ये तक डिसॉल्व हो गया। तो आप खुद सोचे अभी हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, कौन सपोर्ट करेगा। पहले तो ये था कि हाँ निश्चल शेट्टी खड़े हैं वजीरक्स के साथ, इंडिया में खड़े हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, ये जो हमारी गवर्नमेंट के साथ लड़ाई चल रही है लगातार चलेगी और इसमें साथ भी देंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही है इंडिया में। तो फाइनल डिसीजन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स या फिर जो Web3 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उनका यही है कि वो या तो सिंगापुर चले जाएंगे या फिर दुबई चले जाएंगे। तो ऐसे हालात होने के बावजूद हमने फिर भी डिसीजन लिया है कि रेगुलर बेसिस पर कॉल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन ज़रूर करके रखना, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट डेली बेसिस पर कमा लो। अगर आपका प्रॉफिट होता रहेगा तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा कि क्रिप्टो मार्केट में है भी और कुछ कमा भी नहीं रहे। ऐसा नहीं आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही। तो मार्केट ऊपर जाए ना जाए फिर भी हम अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, शॉर्ट करके, लॉन्ग करके। तो कॉल्स को चेक करते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते हो हमारे चैनल प्रॉफिट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।